हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आपके लिए। एक तीर से दो निशानों वाली बात हो रही है। आप सभी मार्कफेड की तैयारी कर रहे थे अकाउंट से रिलेटेड, अब बहुत सारी और अकाउंट्स की पोस्टें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSTCL, जो पंजाब की ट्रांसमिशन की कंपनी है, इसने दोस्तों वैकेंसीज आउट की हैं। किस किस फील्ड में आप सभी देख सकेंगे। एक एक वैकेंसी के ऊपर चलूंगा, एक एक हिस्से के ऊपर चलूंगा, अकाउंट्स पर भी आऊँगा और बाकी सभी भी बताऊँगा। ओपनिंग डेट रहेगी 26/4/2021। 26/4/2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं 10 बजे से। लास्ट डेट रहेगी 17/5/2021। ठीक है जी, 17 मई 2021 तक। और लास्ट डेट जो आपकी डिपॉजिट फ़ी कराने की रहेगी वो 19 मई 2021 रहेगी। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भाई लास्ट की डेटों तक मत जाया करो, फॉर्म पहले ही भर दिया करो। ठीक है दोस्तों, अब पोस्ट पर पहुंचता हूं। पहली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर OT/इलेक्ट्रिकल। इसमें फुल टाइम रेगुलर डिग्री चाहिए आपको, बीटेक की, BE की, BSc इन इलेक्ट्रिकल, और उसमें 60% से ज़्यादा नंबर चाहिए। ठीक है जी। पे स्केल एज एडमिनिस्ट्रेड बाय पंजाब गवर्नमेंट स्केल, तो इसका 5400 का स्केल होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको वो भी वीडियो अलग से दिखा दूंगा। असिस्टेंट इंजीनियर फुल टाइम रेगुलर BE BTech BSc चाहिए। इससे भी आगे बढ़ता हूँ, अपनी पोस्टें आ चुकी हैं। जी हाँ, आप देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे कलीग, मेरे बहुत सारे साथ में पढ़े हुए दोस्त CA हैं, तो दोस्तों उनके लिए तो सुनहरा मौका। अकाउंट ऑफिसर, CA, CWA, CMA, तीनों में से कोई डिग्री भी आपके पास अगर है तो आप अकाउंट ऑफिसर के एलिजिबल हैं। हमारे ग्रुप्स में भी बहुत 6 से 8 बंदे जो हैं वो CA हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका। आपके लिए सबसे बड़ी बात है, कंपटीशन बहुत कट थ्रॉट कम हो जाएगा, क्योंकि CA, CWA, CMA आएंगे, लेकिन वो जो आएंगे वो अपने आप में ही बहुत बड़ा कंपटीशन होंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका अकाउंट ऑफिसर बनने का। बहुत अच्छा स्केल है, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ूंगा, असिस्टेंट मैनेजर HR। तो आपको चाहिए दोस्तों MBA फुल टाइम या 60% से ऊपर उसमें नंबर होने चाहिए। ठीक है जी। उसके आगे चलता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर IT में भी ऐसे ही आपको फुल टाइम बीटेक चाहिए, या जिसे बोल सकते हैं हम BSc चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार से 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। अगर आप MCA करते हैं तो ये डिग्री आप अपनी अलग से देख सकते हैं। मैं पहुंचता हूं अगली वैकेंसी पर, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी जिसका नाम है डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट में क्या क्या चाहिए जी? बहुत सुनहरी पोस्ट, बहुत अच्छा स्केल, 5400 का स्केल है इसका। फुल टाइम रेगुलर BCom फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद द मिनिमम 60% मार्क्स। आपके पास सिर्फ BCom होनी चाहिए 60% से ऊपर, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी, या आपके पास MCom हो 50% से ऊपर, या आपके पास CA, CMA या CWA की इंटर सर्टिफिकेट हो, इंटर तक आपने कर रखी हो। बस इतना ही चाहिए दोस्तों डिविजनल अकाउंटेंट के लिए। 5400 का इसका पे स्केल होता है। बहुत अच्छी, बहुत किफ़ायती, जिसे कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके की जॉब। ये आपकी लॉटरी लग चुकी है दोस्तों। साथ के साथ हमारा सारे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी होती रहेगी। इनका जब मैं एग्ज़ाम पैटर्न दिखाऊंगा तो आप बहुत खुश होंगे। आगे बढ़ता हूँ, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन, फुल टाइम 3 और 4 डिग्री, 4 ईयर डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल। आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का मिनिमम 60% मार्क्स से, या आपके पास BSc BTech होनी चाहिए। किससे? इलेक्ट्रिकल से। ठीक है दोस्तों, इसकी पोस्टें हैं 200 पोस्टें, बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं। आगे चलता हूँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल, सिविल की इंजीनियर की पोस्टिंग के लिए वही, आपके पास 3 से 4 साल का या तो सिविल में डिप्लोमा हो, या आपके पास BTech हो, या BSc हो 50% मार्क्स से ऊपर। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन, 11 पोस्टें हैं। इसमें भी सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, या इसमें BTech डिग्री होनी चाहिए। टेलीफोनिक मैकेनिक, बहुत सारे दोस्त यहाँ भी बहुत खुश होंगे। अच्छी वैकेंसी है, फुल टाइम 3 और 4 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, 3 और 4 साल का, 3 या 4 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास हो 50% मार्क्स से ऊपर, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। लीजिए एक और वैकेंसी जी, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है जी? लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन द बैचलर डिग्री। ठीक है जी, आपके पास फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए बैचलर डिग्री का, यानी उसमें 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और आपके पास 120 आवर्स का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिविजनल अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी नहीं था।
चलिए दोस्तों, अब आइए आप अपनी एक और वैकेंसी पर। 40 वैकेंसियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी थी वैसे ही लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स की वैकेंसी है। लेकिन अकाउंट असिस्टेंट का स्केल बहुत अच्छा है, 35,400 उसकी इनिशियल पे है, इसकी 19,900 होगी इनिशियल पे। तो लोअर डिवीजन क्लर्क 40 वैकेंसी है। फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सिर्फ बीकॉम ही मांगी गई है और कोई डिग्री नहीं कही गई। फुल टाइम कोर्स ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है जी। तो आप बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, 50% से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आपने अगर बीकॉम किया तभी इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है। 120 घंटे का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ISO सर्टिफाइड 9001 की किसी भी एजेंसी के हिसाब से। और तीसरी बात, हर एक वैकेंसी में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए एज ए मैट्रिक में, पंजाबी का सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के तौर पर हो, मतलब चाहे किसी भी प्रकार से आपने पंजाबी 10वीं में पढ़ी हो, उसको दिखाना है आपने इनिशियल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। और इन सब के पे स्केल एज पर पंजाब गवर्नमेंट के रूल हैं, PSTCL के ऊपर जो भी उनको अभी देते आ रहे हैं वो पैसे, उस हिसाब से इनको पैसे मिलेंगे। अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, खुशखबरी तो अच्छी सी, अब तैयारी भी अच्छी से करेंगे, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है जी। अब एज लिमिट की बात कर लेता हूं दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एज लिमिट जो है, एलिजिबिलिटी एज इज एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक एज लिमिट पहली बात तो काउंट की जाएगी। AE OT इलेक्ट्रिकल, AE OT सिविल, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर IT, इनकी एज होगी दोस्तों 20 साल से लेकर 37 साल। और अगर जो दूसरी पोस्ट बची हैं दोस्तों, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन, टेलीफोन मैकेनिक, LDC टाइपिस्ट एंड द LDC अकाउंट, इनकी एज होगी 18 से 37 साल, ठीक है जी। अगर दोस्तों रिलैक्सेशन, बहुत सारे मेरे साथी पूछते हैं एज के लिए रिलैक्सेशन या फीस के लिए रिलैक्सेशन किसे मिलेगा। सबसे पहली बात, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब स्टेट का, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। किस किस चीज़ में रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल और मिलेंगे। अगर सेल्फ एक्स सर्विस मैन है तो दोस्तों जब तक उसकी सर्विस है उसके बाद उसकी एज काउंट की जाएगी, उस सर्विस के पीरियड को घटा दिया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल का है। और उसके बाद अगर विडो है या वुमेन है, वुमेन हु आर लीगली सेपरेटेड फ्रॉम, मतलब जिसको बोल सकते हैं किसी भी प्रकार से डिवोर्सी वुमेन है, या वुमेन हुज हस्बैंड हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द सिविल क्रिमिनल टू मेंटेन देम, तो किसी भी प्रकार से अगर विडो का या स्पेशल केस है तो उसको एक स्पेशल वो मिल सकती है, एज की रिलैक्सेशन मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। इतनी इस पर चर्चा करने पर वीडियो लंबी नहीं करेंगे, ठीक है जी। रिजर्वेशन किसको किसको मिलेगी मैंने आपको पहले ही बता दिया। पंजाब के SC ST तो पंजाब में है ही नहीं, SC OBC EWS, इन जो पंजाब के कैंडिडेट होंगे, पंजाब के डोमिसाइल रहने वाले होंगे, उन्हें ही मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। बाकी सब जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे अगर वो भरना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ूंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का हिस्सा। आप देख सकते हैं भाई सिलेक्शन कैसे होगी, अगर मैं आपके सामने पढ़ दूं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सारी की सारी हिस्सेदारी को कवर कर दूंगा। द क्वेश्चन पेपर ईच ऑफ the 12 number of categories of the post will consist the 100 number of objective type question, each carrying 1 marks with the provision of the making for a work answer 0.5, that is 1/4 of the marks allotted for a correct answer to be attempt online इन ड्यूरिंग 2 hours, ठीक है जी। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, साफ साफ स्पेसिफाई किया दोस्तों। उसके बाद 100 नंबर के एक नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे सभी पोस्टों के लिए, जिसमें 0.25 यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं, अब मैं हर एक चीज़ का पेपर बताने की कोशिश करूँगा। आपका पहला असिस्टेंट इंजीनियर OT सिविल, इन दोनों का 60 मार्क्स का होगा दोस्तों, सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन रही है। और उसके बाद 40 मार्क्स का होगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, और इसका मीडियम ऑफ पेपर होगा वो इंग्लिश होगा। अकाउंट ऑफिसर के लिए 60 मार्क्स का आपके सिलेबस से आएगा और 40 मार्क्स का जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है जी। उसके बाद अब 40 को वो कैसे तोड़ते हैं, जनरल नॉलेज को 15 में डालते हैं या 15 से 8 में डालते हैं या 10 का डालते हैं, 10 का डालते हैं, इसकी कोई बाइफिकेशन उन्होंने नहीं दी। असिस्टेंट मैनेजर का 60 अपने फील्ड से, 40 जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश। ऐसे ही डिविजनल अकाउंटेंट का 60 अपने फील्ड से, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश का 40 मार्क्स का। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन का भी है, ऐसे ही सभी का है। फिर उसके बाद दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स पे पहुंचता हूं। अकाउंट्स का पेपर आएगा 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का पेपर आएगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, और मीडियम ऑफ जो पेपर होगा वो होगा दोस्तों इंग्लिश।
एक टेलीफोनिक मैकेनिक का ही एक ऐसा पेपर लिखा है जिसमें मीडियम ऑफ जो है पेपर इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट है, जो बच्चे पंजाब से पढ़े हुए हैं, पंजाबी से पढ़े हुए हैं, उनको समझने में इच्छा ज़्यादा अच्छे काम कर सकेंगे। और अगर जो सीधे के सीधे क्लर्क आप देखें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क जो सीधे हैं, जो बिना अकाउंट्स के हैं, टाइपिस्ट, तो उनका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को मिला के 20 मार्क्स का पेपर, बेसिक नॉलेज का उनका 10 मार्क्स का पेपर, लॉजिकल रीजनिंग का उनका 25 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का उनका 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज का उनका 20 मार्क्स का। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए, आपको एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ के दिखा रहा हूँ। द मेरिट शैल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द ऑनलाइन इफ टू और द मोर कैंडिडेट score same marks then the candidate who have scored the more marks in the subject related to the question will be placed, ठीक है जी, at a higher rank at a merit list if there is still a tie the candidate who is a senior in the age। देख लो दोस्तों, साफ बोल दिया उन्होंने, अगर आपको किसी भी प्रकार से बराबर मार्क्स आते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको प्रेफरेंस होएगी, अगर किसी से मिल गए सेम मार्क्स आ गए, अगर फिर भी सेम आ गए तो एज की चीज़ों को कवर किया जाएगा, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट चेकिंग शेड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन PSTCL साइट। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए आपको PSTCL की साइट देखनी होगी बार बार, उसी के ऊपर सारी की सारी काम आएगी। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप बहुत ध्यान से समझ लिएगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट फॉर द जनरल कैटेगरीज 50 एंड द रिजर्व कैटेगरीज 40। आपको 100 में से 50 मार्क्स लेने होंगे पास होने के लिए, उसके बाद मेरिट बनेगी दोस्तों। इसका ये मतलब नहीं है अगर आपने 100 में से 50 मार्क्स ले लिए तो आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है जी। 100 में से 50 मार्क्स लेने होंगे पास होने के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से 40 के लिए, उसके बाद उसकी मेरिट बनेगी। द क्वेश्चन पेपर ऑफ टेलीफोनिक मैकेनिक विल बी बाइलिंगुअल, ठीक है जी। हमेशा मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ टेलीफोनिक और टाइपिस्ट, जो टेलीफोनिक मैकेनिक और टाइपिस्ट है तो उनके दोस्तों पेपर होंगे, टाइपिस्ट नहीं कह सकते, सिर्फ टेलीफोनिक मैकेनिक के लिए पंजाबी और इंग्लिश में होगा। तो क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल अदर पोस्ट इन द इंग्लिश ओनली, बाकी सबके लिए इंग्लिश में ही पेपर होगा। अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट साफ साफ मेंशन कर दिया है दोस्तों, मैं सारी चीज़ें क्लियर करते जा रहा हूँ। द ऑनलाइन टेस्ट इज टेंटेटिवली scheduled to be held in the month of the June and July 2021 in all the districts of the Punjab including UT Chandigarh. The candidate will initiate their choice, however it may be clear to the candidate that any city may be dropped or it may be necessary that the center as per the candidate choose may be allotted. The information regarding the online test will be made available on our website www.pstcl.org और recruitment.pstcl। ठीक है जी, इन्होंने साफ बता दिया दोस्तों कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको जून और जुलाई के आसपास वो एग्ज़ाम कह रहे हैं, शायद यहाँ से ना हो क्योंकि टेंटेटिवली वर्ड यूज़ किया है। फाइनली जहाँ भी एग्ज़ाम होगा तो आप देख लेंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सारा कुछ, सारा किसी भी प्रकार से सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। If a candidate wants to apply more than one post, he or she needs to be apply separately for all such posts and separate application fee will also be payable for the each and every application। ठीक है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि अगर आपको 2 पोस्टों के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप अकाउंट ऑफिसर या डिविजनल अकाउंटेंट या LDC अकाउंट्स के लिए भरना चाहते हैं तो आपको अलग से काम करना होगा, अलग से पूरी एप्लीकेशन दोबारा भरनी होगी। एवरी एफर्ट विल बी मेड टू अरेंज द टेस्ट इन द सच अ वे दैट द एवरी कैंडिडेट में अपीयर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम। उन्होंने पहले ही सेंशन कर दिया है, बता दिया है कि आप किसी भी प्रकार से 2 एग्ज़ाम भर दें तो वो कोशिश करेंगे, या मतलब आपके एग्ज़ाम सभी के क्लाइब ना हो, सामने ना जाए, एक ही दिन एक ही समय में दोनों एग्ज़ाम ना आ जाए। ठीक है जी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पंजाब। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि चंडीगढ़ में ही पोस्टिंग होगी। भाई इसके सारी जगह पूरे के पूरे 22 जिलों में ही इसके ऑफिसेज हैं, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। जनरली होम डिस्ट्रिक्ट भी पोस्टिंग मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाउ टू अप्लाई मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा अलग से, वो आप देख सकेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सारी की सारी। और उसके बाद बात कर लेते हैं फीस की। ठीक है जी, फीस अगर सभी कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों 1200 फीस रहेगी, एक्सेप्ट SC SC ST SC EWS और पर्सन विद डिसेबिलिटी। और ये सभी किसको मिलेंगे? सिर्फ पंजाब वाले कैंडिडेट्स को। 1200 रुपये फीस रहेगी, 18% GST मतलब 216 रुपये लग के 1416 प्लस बैंक चार्जेस आपकी फ़ीस रहने वाली है। इनको हमने बहुत गुजारिश की है अपनी तरफ से कि बच्चे नहीं भर पाते, भाई फ़ीस का थोड़ा स्ट्रक्चर कम कीजिए, लेकिन पंजाब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं।
SC ST कैटेगरी के लिए, ST नहीं है इसलिए SC कैटेगरी के लिए 480 फ़ी एप्लीकेशन है, 86 रुपये दोस्तों किसी भी प्रकार से GST है, टोटल 566 प्लस बैंक चार्जेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी 600 प्लस 108 GST मिला के और 708 रुपये, EWS के लिए 506 प्लस बैंक चार्जेस। तो बहुत ही ज़्यादा फीस है, लेकिन आप सभी को दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए भरनी होगी। क्या कर सकते हैं, आपको कभी भी किसी भी प्रकार से सिलेक्शन करने के बाद, आपने एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद किसी भी प्रकार से आप अपनी फ़ीस को दोबारा नहीं मांग सकते। ये था दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट रिव्यू, पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इस वैकेंसी के बारे में। सारी टर्म्स एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डेट, फीसेस किसी भी प्रकार से मैंने आपको बताई। अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अबाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मींस एडजस्टिंग द वैल्यूज मेजर्ड ऑन द डिफरेंट स्केल्स टू द नोशनली कॉमन स्केल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, बहुत लोग नहीं बताएंगे, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। पूरी वैकेंसी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब शिफ्टों में पेपर होते हैं तो उन शिफ्टों, अलग अलग शिफ्टों में, अगर एग्जाम्पल के तौर पर वैकेंसीज जो आई हैं उनके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं, 5 से 7 फॉर्म आ जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो 5 से 7 शिफ्टों में पेपर होता है, 5 से 7 हज़ार या 5 से 10 हज़ार या लाखों में भी फॉर्म आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 लाख फॉर्म आ गए सभी पोस्टों के लिए। तो दोस्तों कोविड को नज़र रखते हुए ये बहुत ही हिस्सों में एग्ज़ाम करवाएंगे, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड यूज़ करेंगे जिसमें सभी के एग्ज़ाम जब आप लिखोगे, जब आप एग्ज़ाम करोगे तो उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे। ये फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे वो कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके उस पूरे के पूरे एग्ज़ाम को नॉर्मलाइज करेंगे। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम टफ आया और दूसरी किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम सिंपल आया तो आपके टफ एग्ज़ाम को बेनिफिट मिलेगा। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना दोस्तों, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। पंजाब एग्ज़ाम में पहली बार नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये डिटेल्ड व्यू है दोस्तों, कहाँ कहाँ वैकेंसी, किस किस प्रकार से, जनरल कैटेगरी सभी की। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसीज। कौन सी संस्था में, PSTCL, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हम इसकी पूरी तैयारी करवाने की आपकी फील्ड रिलेटेड लगे हुए हैं और वही चीज़ें वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। अब इस बार तो वैकेंसी आए और हम तैयारी सबकी सिलेक्शन होगी ही होगी। थैंक यू दोस्तों, एक तीर से दो निशाने मारना, ये सारी वैकेंसीज कवर करते जाना अकाउंट्स की, और बहुत अच्छे ढंग से आप सिलेक्शन करके हमसे मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।